यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे श्रीमद् भगवत गीता कर्म, अकर्म, विकर्म तथा सुकर्मों के बारे में बताती है। तो कार्यशीलता का कारण क्या है? जन्म पुनर्जन्म का कारण क्या है? गुण और संग का प्रभाव जीवन की इस नाटक माला में कितना है? तो इन सब में श्रेष्ठता लाएं तो मन की दुविधाएं समाप्त हो सकती हैं। वो कैसे? तो जीवन को नर्क या स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? ओम शांति। पंचम वेद, जिसका गायन इस नाम से करते हैं, सर्व वेदों का सार, सर्व उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता के इस चिंतन माला में। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम गीताचार्य भगवान के मार्गदर्शन की एक अति श्रेष्ठ कड़ी के बारे में आज चिंतन करेंगे। जैसे कि हम अभी तक सुनते आए, दुविधाग्रस्त अर्जुन जैसी मनोदशा में आजकल हर मनुष्य नजर आता है। कभी न कभी, कहाँ न कहाँ उस फ्रेम में सेट हो जाता है, दुविधाग्रस्त है। ऐसे नहीं कि आम आदमी बहुत सुखी है, लेकिन सुखी होते हुए भी बाहर से ऐसे लगता है कि वो सुखी है, लेकिन अंदर से वो तनावग्रस्त है। इसलिए आजकल दुनिया में बहुत सारे अस्पताल खुलते जा रहे हैं। सालों साल, हर साल हजारों की संख्या में डॉक्टर्स पढ़ के बाहर आ रहे हैं, लेकिन कोई नई नई जो बीमारियां निकलती है उसका इलाज किसी को नहीं मिल रहा है। ऐसे तनावग्रस्त माहौल में गीता ज्ञान की प्रस्तुति बहुत आवश्यक नजर आती है। ऐसे समय में पुनश्च गीता ज्ञान के बारे में सुनना एक बहुत अच्छी महसूसता दिलाती है हर एक के मनुष्य के मन को। उस विषय के बारे में चिंतन करेंगे जो गीता एक योग ग्रंथ मानते हैं, योग शास्त्र मानते हैं। पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक गीता को योग से ही जाना जाता है। जब योग की बात आती है तो योग में पहला ग्रंथ भले योग वासिष्ठ है, पतंजलि योग सूत्र है, लेकिन उन सब से बढ़कर हर एक के दिल के बहुत नजदीक रहने वाला श्रीमद् भगवद गीता है। जिस गीता माता के पालन में, जिस गीता माता के ज्ञान से मनुष्यात्मा का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। कोई भी धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, वर्ग, भेद के बिना ज्ञान तो ज्ञान है। इसीलिए तो गीताचार्य ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र चीज दुनिया में कोई है नहीं। इसीलिए तो हजारों ने यही कहा है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। दुनिया के किसी भी कोने से हमारे पास अच्छी बातें आए तो हम उसे स्वीकार करें।
जानते जानते ही तो मनुष्य आगे बढ़ता है और अपने जिंदगी के अनुभव से वो बहुत कुछ सीखता है। इसलिए गीताचार्य भगवान जो हमको ये बताते हैं, एक बहुत सुंदर गीता का श्लोक है ये, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष और प्रकृति दोनों मिलके तो मनुष्य जीवन है। मनुष्यात्मा 5 तत्वों से बने इस शरीर रूपी मंदिर में जब तक निवास करता है तब तक इसे मनुष्य या जीवात्मा कहते हैं। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इसे मुर्दा कहते हैं। मतलब ये प्रकृति पुरुष के आगमन से, आत्मा के आगमन से कार्यशील हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है। लेकिन प्रकृति, ऐसी प्रकृति मिले, स्त्री शरीर मिले, पुरुष शरीर मिले, गोरा काला, ये सभी डिसाइड किस आधार से होता है? मनुष्य इसी माता के जन्म से वो जन्म लेगा। कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई नॉर्थ में होगा, कोई वेस्ट में होगा, कोई ईस्ट में होगा, कोई साउथ में होगा। ये सब का कारण गीताचार्य बताता है, कारणम गुण संगोस्य, गुण और संग के आधार से सदसद्योनि जन्मसु, किसके पास जन्म लेना है वो निर्धारित होता है। ये बात मैं क्यों याद दिला रही हूँ, यह कारण क्या है? जब हम काम करते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ बोलते हैं, हम किसी के संग में आते हैं, किसी का फ्रेंडशिप करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि इसका आगे का परिणाम क्या होगा। लेकिन गीताचार्य हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जन्म के आधार है गुण और हमारे संग। मनुष्यात्मा इस जीवन में कौन सा गुण अपनाया, किसके संग में रहा, उसके आधार से उसके अगले और आने वाले जिंदगियां डिसाइड होती है। तो क्या करेंगे? इसीलिए तो कहते हैं, बहुत मुख्य बात यह है कि हर एक मनुष्यात्मा में जो आत्मा के मूल गुण हैं, उन मूल गुणों का चिंतन होना चाहिए। जब मूल गुणों की वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिकली मनुष्य के अंदर जो भी कमजोरियां हैं, या भगवान जिसे नरक का द्वार कहते हैं, आत्मनाश का कारण कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन अवगुणों का त्याग भी तभी तो हो सकता है। अंदर में अगर सद्गुणों की धारणा नहीं होगी, अवगुणों का त्याग कैसे होगा? इसलिए सद्गुणों की धारणा बनाए रखना, गुण कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका। गुण से ही मनुष्य के जीवन की पहचान होती है, कि गुण से ही मनुष्य जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ये तो वर्तमान की हो गई, लेकिन गुण के कारण ही अगले जन्म की भी निर्धार हो रहा है। तो हमें बहुत अटेंटिव रहना जरूरी है। और कौन सा संग करना चाहिए? तो देखिए, हर एक मनुष्यात्मा में गुण और अवगुण दोनों है। ज्यादातर लोगों के अवगुण ही हमें नजर आते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव बना दिए हम लोगों ने। हमारा नजरिया ही ऐसे बन गया है, सामने वाले की कमी कमजोरी ही हमें पहले नजर आती है। तो इससे बढ़कर जब हम गीताचार्य की ये बात समझते हैं कि हर एक प्रकृति के अंदर एक पुरुष है, ये सृष्टि पुरुष और प्रकृति का एक खेल है। आत्मा पुरुष है और शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ बहुत सुंदर एक चोला है मनुष्यात्मा के लिए। पुरुष और प्रकृति के इस सृष्टि नाटक का निर्माता परम पुरुष परमात्मा है, जिसको ही कहते हैं त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। सनातन परम पुरुष है आप। तो देखिए, प्रकृति और पुरुष के साथ चलने वाली ये सृष्टि नाटक, इसका कार्य कारण कर्ता, नियंता, अनुशासन करने वाला, स्वयं विधाता परम पुरुष सनातन सत्य है। तो ये क्यों जरूरी है? अगर मेरा अगला
जन्म मेरे गुण और संग के कारण आधार से निर्धारित होता है। तो कहते हैं यहाँ पर जिसकी कर्म अच्छे होंगे उसके आने वाले जिंदगी में भी अच्छाई होगी, जरूर होगी। तो यहाँ के कर्म के ऊपर हमें अटेंशन देने की बहुत जरूरी है। सपने बहुत सजाते हैं, लेकिन सपने को साकार करने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। एक फ्रांस का छोटा सा एक पोस्टमैन था। वो पोस्टमैन घर घर जाके पोस्ट देता था। रास्ते चलते बहुत सारे पत्थर ये वो देखता था। ऐसे जाते हुए एक दिन रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर आकार वाला एक पत्थर मिला। वो उठा के लाया। ऐसे गांव-गांव जाते हुए ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले। वो लाता था, इकट्ठा करके रखता था। ऐसे में एक दिन उसे एक संकल्प आया, एक विचार आया कि मैं क्यों एक बहुत अच्छा महल बनाऊं, पैलेस बनाऊं। लोग सब हंसने लगे, इतना छोटा सा ये पोस्टमैन महल, वो भी राजमहल, पैलेस कैसे बनाएगा। उसने ठान लिया कि मुझे एक राजमहल बनाना है। वो ऐसी चीजें इकट्ठे करते गया, वो सभी इकट्ठा किया और खुद घर बनाने का काम भी सीखने को शुरू कर दिया और बनाना शुरू कर दिया। आप नहीं मानेंगे, 20 साल के अंदर इतना सुंदर महल उसने खड़ा कर दिया, बहुत सुंदर। आज भी एक दर्शनीय स्थल के नाम से फ्रांस में वो फेमस है, पैलेस आइडियल करके, आदर्श महल उसका नाम है। बाद में वो उस महल में रहा भी कुछ साल, अपने 70 साल की उम्र में। लेकिन उसने अपने सपने को साकार किया। केवल सपने ही नहीं सजाया, लेकिन सब सामान इकट्ठे करते एक आम आदमी, छोटा सा नौकरी करने वाला, कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं रखने वाला, बहुत बड़ा राजमहल बना दिया, जो आजकल एक दर्शनीय स्थल बन गया है। देखिए, बहुत जरूरी है, मनुष्य अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो खुद चलकर उसे उस राह पर आगे बढ़ना होगा। इसलिए भगवान कहता है अपने जिंदगी में पुरुष और प्रकृति के संयोग से बने हुए इस मानव शरीर या मानव जीवन में अगर हम अपना भविष्य सुंदर श्रेष्ठ देवता जैसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे देवता बनने के लिए गुणों को, उच्च कोटि के गुणों को अपने में धारण करें। और गुण स्थायी तब होता है जब उसी गुण के अनुसार हम अपने कर्म करते हैं। कर्म के आधार से हमारे संग भी अच्छे मिलते हैं। गुण से कर्म, कर्म से संग, संग और गुण के आधार से भविष्य निर्माण हो जाता है। इसलिए अगर वर्तमान को अच्छी तरह सिक्योर करेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिकली सिक्योर होगा। तो उसकी विधि क्या है? बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कितना सुंदर बात है। हम सुनते आए, गीता एक योग शास्त्र है जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी। राजयोग की बातें गीता में कही जाती हैं। राजत्वात् सर्वयोगानां राजयोग इति श्रुतः। सर्व योगों का राजयोग मानते हैं। सर्व इंद्रियों के ऊपर हम राजा बन सकते हैं। लेकिन ये राजयोग क्या है? इस योग का क्या डेफिनेशन बताता है गीताचार्य? योगः कर्मसु कौशलम। सुकर्म करने की एक कुशलता, कर्म को सुकर्म बनाने की या कुशलता पूर्ण कर्म करने की एक विधि को योग कहते हैं। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, दोनों श्लोकों को आपस में थोड़ा सा नजदीक लाके सोचिए कि हम पुरुष आत्मा शरीर रूपी प्रकृति में रहकर परम पुरुष के साथ अपना संबंध जोड़कर अपने कर्म को कुशलता पूर्ण करने की विधि अपनाएंगे या कर्म को सुकर्म बनाएंगे। कर्म तो करना ही है। जब शरीर मिला है तो शरीर में रहते हम अकर्मी तो हो नहीं सकते, या कर्म छोड़ के कर्म संन्यास भी नहीं कर सकते, ये तो होगा ही नहीं।
कर्म तो करना ही है। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा कर्म सुकर्म कैसे हो, उसके लिए कौन सी कुशलता को हम अपनाएं? विच स्किल लीड्स मी टू डू सत्कर्मा। विच स्किल, कौन सी कुशलता मुझे सत्कर्मा करने के लिए प्रेरित करती है? सुकर्म का मतलब क्या है? सुविचारों से कर्म की शुरुआत हो, कर्म का फल अच्छा हो, परमात्मा की याद में कर्म करें। जो हम कर्म करते हैं उसे भगवान की सेवा समझकर करें। कर्म करते कर्म फल की इच्छा न रखें, तब कर्म सुकर्म बनता है। इसीलिए गीताचार्य ये कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्थ कर्मणि। ये बातें याद करते हुए हम अपने कर्म को सुकर्म बनाते हुए आगे चलने के लिए हर कर्म सुकर्म कैसे होगा सोचिए। जैसे कि कहा जाता है, आप किसी के घर में जाते हो तो आपको पानी पिलाया जाता है, पूछा जाता है चाय पानी। कोई काम वाला आके अगर पानी आपको ऑफर करेगा, कोई मेड सर्वेंट आके आपको पानी ऑफर करेगा, या उसके बदले घर के ही कोई सदस्य आके आपको पानी ऑफर करेगा, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? ग्लास वही है, ट्रे वही है, पानी भी वही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है तो भावनाओं की, विचारों की चेंजेस के कारण वो पानी हमें बहुत अच्छा लगता है। वी फील प्राउड। जब हम उनके घर में गए थे, घर के मालिक ने, घर के सदस्य ने मुझे पानी ऑफर किया, देखिए, लेकिन वो कर्म हमें बहुत ऊंचा लगता है और हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति कितनी भावना, श्रद्धा, रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। यही तो फर्क है साधारण कर्म और सुकर्म में। यूं तो हर कोई खाना खाता है, भोजन करता है, पेट तो भरता है ना, लेकिन अगर हमें कोई प्रसाद दे तो हम प्रसाद कैसे खाते हैं? कितनी भावना से खाते हैं। क्यों प्रसाद की इतनी महिमा है? क्योंकि वो भगवान को चढ़ाया हुआ है, भगवान की याद में बनाया हुआ है, भगवान को ऑफर किया हुआ है। उसे खाने से लगता है कि मेरे ऊपर भगवान मेहरबान हो गया है ना। केवल विचारों के परिवर्तन से कि भगवान के लिए बनाया, भगवान को ऑफर किया, इसके कारण वे उसके टेस्ट भी हमें अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी हम लाइक करते हैं। देखिए, यही है सुकर्म। हर कर्म करते समय मैं कर रहा हूं इस घमंड को छोड़कर भगवान करा रहा है और मैं उनके आदेश के अनुसार कर्म कर रहा हूं। बस विचारों में जब बदलाव आ जाएगा तो दुनिया के नज़ारे बदल जाएंगे हमारे नज़र के कारण। पहले 4 को हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आगे जो 4 है उसके ऊपर अटेंशन देना ही तो सच्चा योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसको अष्टांग योग कहते हैं पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग जो हमें दिया है उसमें पहले जो 4 है वो शरीर के संबंध में है, यम नियम आसन और प्राणायाम। लेकिन आगे का जो 4 है प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जिसको हम धर्म कहते हैं, और उसे स्वरूप में, जिस स्वरूप को हम याद कर रहे हैं, जो अपना निजी स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना, इसी को समाधि कहते हैं। इसलिए तो गीताचार्य कहता है कि कर्म करता हुआ व्यक्ति एक जगह बैठकर समाधि नहीं चढ़ा सकता, लेकिन कर्म करते हुए अगर हम ये याद रखें कि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भगवान इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा है, जो भी मुझे लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कर्तव्य मेरा है, उस भगवान का दिया हुआ काम है। प्यार से करें, श्रद्धा से करें, निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें। हर कर्म करते हुए भगवान का धन्यवाद करें,
तो अवश्य हमारा कर्म सुकर्म बन जाएगा। और इसे कुशलता के साथ कर्म करेंगे तो डबल प्रॉफिट होगी। एक तो दुनिया में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती जाएगी, साथ में अंदर से कमाई होगी, मन परमात्मा से जुड़ा रहेगा। तो जो हम सुनते आए, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमान्ति च। इसी तरह मन संतुष्ट हो जाएगा। जो भगवान कहता है मेरे में मन लगाओ, मन मना भव मद्भक्तो, काम करते हुए भगवान को याद रखते हुए जब करेंगे, गीता में जो दूसरी बातें कही हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगमुच्यते। ये दोनों बातें नजदीक रखकर सोचिए। एक है योगः कर्मसु कौशलम्, दूसरा है समत्वम योगमुच्यते। जब हम सुकर्म करते हैं या कर्म को कुशलता से श्रेष्ठ बनाते हैं, सुविचारों से कर्म करते हैं। बहुत बड़ा एक इंजीनियर होके गए हैं कर्नाटक के सर एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप एक इंजीनियर बनके जब कॉलेज से बाहर आते हो तो एकदम आपको कोई डैम बनाने का काम तो नहीं देगा, छोटे छोटे बांधार बनाने के काम मिलेंगे, या चौरस्ते जहाँ मिलते हैं वहाँ पर कुछ बनाने के काम, छोटे छोटे काम मिलेंगे। लेकिन आपको जो काम मिला उस काम को दूसरों से अच्छा और डिफरेंट आप कैसे बनाते हो, उसके आधार से आपकी योग्यता नापी जाती है। उसके आधार से आपको आगे अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। आप नाम मान शान सब कमा सकोगे, पैसे भी कमा सकोगे। लेकिन आप बड़े काम करने से बड़ा नहीं कहलाते हो। आप छोटे से छोटे काम को भी अगर अच्छी तरह से करते हो तो उसके आधार से आपकी बड़प्पन नापी जाती है। तो गीताचार्य का कहना भी यही है कि जब तक हम इस शरीर में हैं तो हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म को योग बनाकर कर्मयोगी जीवन में अगर हम जीना सीखे तब हम कैसे भी परिस्थिति को समत्व भाव से लेके आगे जा सकते हैं, समत्व भाव बनाए रख सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए, बहुत मुख्य बात यह है कि समत्व भाव को बनाए रखने के लिए, कर्म में कुशलता लाने के लिए हमारे अंदर अपने निजी स्वभाव, निजी गुणों का स्पष्टता जरूर होना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है, मेरे अंदर कौन से गुण होंगे तो मैं लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, और मैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन का संग मुझे करना है, किसके साथ चलना है। एक तो सदा सत्कर्म हमारे साथ हो, और सत्कर्म की प्रेरणा देने वाला सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर गीताचार्य परमज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे साथ हो, तभी हमारी जिंदगी की नाव सही किनारे पे पहुंच सकती है। इसके लिए ये जो गीताचार्य की योग शास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता, इसमें से हम एक भी शब्द अपने जीवन में ले ले, वो ये है योगः कर्मसु कौशलम। जो भी कर्म करो कुशलता से करो, जो भी कर्म करो सुकर्म बना के करो, जो भी कर्म करो दिल लगा के करो, अपना समझ कर करो, तो उसमें संतुष्टि भी मिलेगी, प्राप्ति भी होगी, सफलता तो जरूर होगी, साथ साथ अच्छे गुण की कमाई अवश्य होगी। ओम शांति। भगवत गीता की श्रृंखलाओं में बार बार ये बात सामने आती है कि जो भी कर्म करें सच्चे दिल से करें, प्यार से करें। सच्चा प्यार क्या है, इसको हम तभी समझ सकेंगे जब हम उसे भावनाओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अलग करके देखेंगे, क्योंकि अपने आप में तो ये प्यार संपूर्णतः स्वतंत्र है। सच्चा प्यार जिसके हृदय में होता है वो प्यार में ही जीता है, और हर कर्म, चाहे वो खाना पीना, हंसना बोलना, कुछ भी हो, वो प्यार में रह के ही करता है।
इस प्रेम की उत्पत्ति ही तब होती है जब आप अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को मधुर संबंध में ले आते हैं। शांति और प्रकाश में वे तब एक साथ घुलने लगती हैं। कभी न खत्म होने वाले चेतना की अवस्था ही सच्चा प्रेम है। आशा है कि आप भी इस स्थायी चेतन अवस्था को प्राप्त करने में जुट जाएंगे।